हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल पांडे आज आपके सामने फिर से एक नई बुक की समरी उसका सार लेके आया हूँ। इस बुक का नाम है एवरीथिंग इज़ फिगर आउटेबल। इसकी जो लेखिका हैं वो मैरी फर्लो हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन उन्होंने सेल्फ बुक लिखी है अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस करके। और कैसे मतलब इनकी इतनी कमाल की बुक है कि शायद ये बुक आपको सुन करके, इसका समरी सुन करके, इसका सार सुन करके आपके अंदर जोश आ जाएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे इस किताब से। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मरली फर्रो जी की लिखी हुई पुस्तक एवरीथिंग इज़ फिगर आउटेबल। यानी कि कोई भी चीज़ की जा सकती है, मतलब कोई भी काम किया जा सकता है, हर चीज़ को किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले इस पे शुरू करते हैं कि जो उन्होंने पहले इस पुस्तक में बताया है कि लेसन फ्रॉम द ट्रॉपिकाना ऑरेंज। तो ये ट्रॉपिकाना ऑरेंज क्या है? तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उनकी मदर की। कि देखिए, जो लेखिका हैं वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। तो उसमें ही उन्होंने ये बताया है कि जो मेरी मदर हैं वो जस्ट लाइक ए बुलडॉग, और जो ट्रक ड्राइवर, मतलब एक तरह से उनकी जो वो उनकी पर्सनालिटी थी, बहुत ही मतलब एकदम डैशिंग पर्सनालिटी थी, एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी थी उनकी, और बहुत एनर्जेटिक रहती थी वो। और फिर उसके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे वो अपनी मॉम के साथ उनके किचन में बैठा करती थी और देखती थी कि उनकी मॉम जो हैं उन बहुत सारे कूपन्स जो शॉपिंग करते थे उसमें इकट्ठा किया करती थी। और उनको इसी में ही एक गिफ्ट भी मिला था, ट्रॉपिकाना ऑरेंज रेडियो। मतलब एक ऑरेंज के शेप का एक रेडियो था जिसकी जो ऊपर एक डंडी निकली रहती है रेड कलर की, वो ऑरेंज की डंडी, मतलब एंटीना वो था उसका। तो उस तरह का बहुत ही खूबसूरत ये रेडियो उनके पास था, वो हमेशा इस पे सुनती रहती थी। और उन्होंने इसके बारे में ये बताया कि एक बार मैं जब स्कूल से वापस आई घर, तो वो हमारे घर की छत पे कुछ काम कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मॉम आप क्या कर रहे हैं ऊपर इतना चढ़ के, आप इतने ऊंचे। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बेटा, मैं थोड़ा सा, चूँकि छत जो हमारी लीक हो रही थी और मैंने मिस्त्री को बुलाया था और उसने 500 बक्स हमसे मांगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही इसको रिपेयर कर दूं। तो ये सोच करके उन्होंने कहा कि मेरी मॉम ये भी काम कर सकती हैं। खैर अगली बार फिर उन्होंने अगला एक्सपीरियंस बताया कि फिर मैं एक बार स्कूल से वापस आई घर पे, तो फिर मैं जब बाथरूम में गई तो देखा कि वहाँ डस्टी स्मोकी टाइप सा पूरा पूरा मतलब एयर में था। और उसके बाद सारा फर्श पे टूल्स बिखरे हुए थे। तो मैं अंदर गई, मैंने कहा मॉम क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ नहीं, टाइल्स में क्रैक्स आ गए थे और थोड़ी सी सीलन आ गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बाथरूम की पूरी रीटाइलिंग कर दूं। तो मैं इस वक्त पूरी रीटाइलिंग कर रही हूँ। तो मैं काफ़ी सन्न रह जाती थी कि मेरी मदर फिर एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं जब एक बार अपने स्कूल से काफ़ी देर हो गई, तो मैं जब आई तो घर पूरा शांत पड़ा हुआ था। तभी मुझे कुछ टिक टैक की कुछ आवाज़ आई, तो मैं किचन में गई। तो मैंने देखा कि वही ट्रॉपिकाना ऑरेंज रेडियो जो था वो पूरा बिखरा हुआ था। पूरा उन्होंने, मेरी मदर अपनी स्क्रू ले करके उसको मतलब पूरा खोल के रखा हुआ था, स्क्रू ड्राइवर लेकर। तो मैंने पूछा कि ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस इसका एंटीना ख़राब हो गया, तो इसकी आईसी ऐसी गड़बड़ हो गई थी। तो बस मैं उसकी वही चीज़ ठीक कर रही हूँ और ये ठीक हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि मॉम आप मतलब इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो? मतलब भाई उस वक्त 1980s की बात है। मतलब उस वक्त आप सोचिए कि ना यूट्यूब था ना गूगल था। उनकी मदर हाई स्कूल पास थी। तो उन्होंने यही कहा कि आप जो चीज़ पहले कभी की नहीं है वो चीज़ इतनी आसानी से कैसे कर लेती हैं? तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा, जब आदमी का हौसला हो, सोच हो, अगर उसने अपनी बाहें चढ़ा ली, यानी कि अपने शर्ट की स्लीव चढ़ा ली, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। तब उन्होंने अपनी बेटी को बोला था एवरीथिंग इज़ फिगर आउटेबल, यानी सब कुछ किया जा सकता है। तो शायद ये जो एक वाक्य है, एक फ्रेज़ है, ये उनके लेखिका के मस्तिष्क में, शरीर में, बोन्स में एक तरह से बैठ गया, जो उन्होंने इस पुस्तक में बताया। खैर उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी स्कूलिंग की बात की कि काफ़ी वो अपनी स्कूलिंग में काफ़ी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में भी रहीं और काफ़ी थोड़ा-सा डिस्टर्ब थी, खैर जो भी। उसके बाद उन्होंने अपना कॉलेज पूरा किया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जॉब्स अटेम्प्ट की। मतलब उसमें आप बारटेंडर से लेके, टेबल वेटिंग से लेके, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो आपका वॉल स्ट्रीट है, तो उसमें मतलब उन्होंने बहुत जगह ट्राई किया।
और उसके बाद वो पब्लिशर भी बन गई, उसके बाद डांस टीचर भी बन गई, फिर डांस भी सिखाने लगी, और फिर आगे चल के जो नाइक का एलाइट एथलीट डांस होता है उसकी मास्टर भी बन गई, मास्टरी भी की उसमें। तो उन्होंने कहा कि मैं जब 28 साल की हुई तो मैंने इतनी सारी चीज़ें कर ली थी और मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी। मतलब मैंने 23 टाइप के जॉब्स और बिजनेसेस किए, और उसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, और मेरे ऊपर लोन इतना चढ़ चुका था कि बिल्कुल वो हो गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने मतलब जब वो 28 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने वेब कैम को लेकर के एक वीडियोस बनाने शुरू कर दिए, और उसके लिए अपनी मैरी टीवी करके, मौरी टीवी करके अपना एक ऑनलाइन इंटरनेट टीवी का प्लेटफॉर्म तैयार किया, और उसमें वो अपने वीडियो रिलीज़ करने लगी। तो उस वक्त बता रहे हैं कि इसमें करीब 195 कंट्री में 10 मिलियंस लोग इनके वीडियोस को देखे, और काफ़ी मतलब फिर ये इनका ग्लोबल एक्सपोज़र हुआ, क्योंकि जब वो 28 साल की थी और अपने इतने सारे बिजनेसेस करके एकदम फेड अप हो चुकी थी, तो इन्होंने कहा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं अपने को ग्लोबली रूप से स्थापित करूं, ताकि मुझे पूरा संसार जाने। तो धीमे धीमे उन्होंने ऐसे ही मेहनत करती गई, और उसके बाद उन्होंने फिर अपनी ये पुस्तक जो है फिर ये लिखी, एवरीथिंग इज़ फिगर आउटेबल। तो एक बार की बात है कि जब उनकी अपने घर में अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, तो उनकी फ्रेंड ने इस पुस्तक के जो शीर्षक है इसके बारे में पूछा कि ये आपके मन में कैसे आया, क्या आया। तो जब ये बात कर रही थी तब तक पीछे से उनका बेटा बोला कि मॉम, आपने जो इसका टाइटल है एवरीथिंग इज़ फिगर आउटेबल, ये एक गलत टाइटल है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो उन्होंने कहा, पूछा पूछा कैसे गलत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बेटे ने, उनके छोटा सा बेटा था 10 साल का, तो उसने बताया कि भाई हमारे क्या पंख निकल सकते हैं, क्या हम उड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी बात है, ठीक है, मैं इसका जवाब देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने क्रिस्पर के बारे में सुना है? क्रिस्पर, क्रिस्पर क्या है कि एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें आप जीनोम की डिकोडिंग कर सकते हैं, जीनोम की डिकोडिंग करके री एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारा ह्यूमन जीनोम है जो 2000 में डब्ल्यू जे क्रेग वेंटर जी ने इन्वेंट किया था, मतलब हमारी सारी डिकोडिंग हो चुकी है। तो इसी तरह से बहुत सारे जानवरों की भी डिकोडिंग हो चुकी है, मतलब उनको डिकोड कर हमारे साइंटिस्टों ने कर लिया है। तो उसी को ही उन्होंने कहा कि इसी टेक्निक से क्यों हमारे पंख नहीं निकल सकते, क्या हमारे अगर री एडिटिंग कर दी जाए तो हमारे पंख भी निकल आएगा। तो उसका बेटा कहा कि हाँ, ये तो बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे हमारा डॉग, जो हमारा प्यारा डॉग था जो हमारे 2 साल पहले चला गया था, अब तुम सोचो कि अगर मैं वैसा डॉग फिर से मतलब उसका क्लोन ले आऊँ। भाई इस पे भी सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि शायद 2-3 साल या कुछ समय बाद ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मतलब क्रायोजेनिक टेक्निक पे सब रिसर्च हो रही है कि कैसे क्लोनिंग कर दी जाए जानवरों की। तो उस तरह से बहुत सारी जब चीज़ें कहीं कि अभी हम फ़िलहाल उड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम प्लेन में तो उड़ ही रहे हैं ना। तो अब धीमे-धीमे हमारा जब ये सारी चीज़ें फ़िगर आउट हो जाएँगी, तो फिर हम, हो सकता है हम पंख लगा के भी उड़ना शुरू कर दें। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने कही, और पुस्तक में फिर एक बार की बात है कि जब वो अपनी पुस्तक लॉन्च कर दी, तो उनका जो बहुत पुराना फ्रेंड था, करीब 15 साल पुराना फ्रेंड, तो वो उनसे आके कहा कि भाई तुम्हारी पुस्तक तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें तुमने बहुत सारी चीज़ें मतलब अंडरस्टेबल नहीं है। मतलब जैसे उन्होंने कहा ट्रामा हो गया, या कोई डेथ हो गई है, या कोई डिसीज़ जो सही नहीं की जा सकती है, तो ये सब आप कैसे फिगर आउटेबल करेंगे। तो उसके बारे में उन्होंने एक अपना जिक्र किया कि भाई जब एक ये ओपरा विनफ्रे के शो में गई थी, तो उसमें उन्होंने जस्ट लाइक ए टेड टॉक शो था वो, तो उसमें उन्होंने मतलब पॉडकास्ट किया था। तो पॉडकास्ट में उन्होंने ये सारी एवरीथिंग फिगर आउटेबल के ऊपर एक स्पीच दी थी। तो उसके बाद उनको कई ईमेल्स आए, उसमें एक जैन नाम की लड़की थी जिसने उसको ईमेल करके लिखा था कि आपका हम लोगों ने ये सब देखा, और मेरी माँ भी मेरे को यही सब चीज़ें बचपन से सिखाती आई है, और हम लोग बहुत आपसे, आपकी इन सब चीज़ों से इंस्पायर हैं, और आपका शो जो है हम और माँ दोनों बैठ के देखते हैं। तभी उन्होंने ये चीज़ कहा कि सडनली उनको ये एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब उनकी माँ जो थी, जो उनकी प्यारी माँ थी, वो पैंक्रियाटिक कैंसर से पीड़ित हो गई थी। तब फिर अब भाई जब मतलब उनके पास बस 5-6 हफ्ते बचे थे, तो अब वो क्या कर सकती थी, क्योंकि डेथ को तो आप फिगर आउट नहीं कर सकते।
तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं फिर वे सोचने लगी, डीप थिंकिंग की, तो फिर मेरे को ये आया कि मेरी माँ को, भाई जो रूरल एरिया में रहती हैं, उनको आज के समय में एक नर्सिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उनको नर्सिंग कैसे उपलब्ध कराऊँ, फिर उनको मैं कैसे एक अच्छा खाना मतलब दूँ जो वो टॉलरेट कर सके उस खाने को, और कैसा मैं उनको मेडिकल इक्विपमेंट दूँ कि वहाँ पे घर में वो अपने आखिरी के 5-6 हफ्ते ये सब चीज़ें बिता पाएँ, अपना आखिरी समय बिता पाएँ। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने बताया। उन्होंने फिर यही आगे इसमें 3 रूल बताए उन्होंने। उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी ड्रीम आपका फिगर आउट हो सकता है, मतलब एवरीथिंग इज़ फिगर आउट। तो दूसरा रूल उन्होंने ये बताया कि अगर कोई प्रॉब्लम अगर फिगर आउट नहीं हो रही है, तो ये एक फैक्ट ऑफ नेचर है, नेचर का फैक्ट है। मतलब जैसे डेथ हो गया, ग्रेविटी हो गई, या कोई लॉस ऑफ नेचर है, जो नेचर से हमें कोई लॉस होता है, तो कुछ चीज़ें फिगर आउट नहीं की जा सकती। लेकिन तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई ड्रीम का फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, और अगर वो चीज़ वर्कआउट फिगर आउट आपको लग रहा है कि नहीं हो रही है, तो फिर आप फिर से रूल नंबर 1 पे आ जाइए कि अपना मेथड को, उसकी जो भी आप उसके सोच विचार करके रीथिंकिंग करके उसको फिर से प्रॉब्लम को फिगर आउट करने की कोशिश करें। क्योंकि इंसान को अपने ऊपर कभी शक नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है, अगर आप एक रास्ता पे जाते हैं तो आगे कई रास्ते खुलते हैं। तो इसी में आगे उन्होंने चल के पुस्तक में, मतलब ये बहुत ही प्यारी उन्होंने चीज़ बताई है कि एक उन्होंने एक लेडी थी जो लिबेरिया जो देश है उसमें उनका मोनोरीवा, तो उसमें उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी लेडी थी जो गृह युद्ध के बीच में अपना पूरा जीवन यापन कर रही थी, और वो बहुत चीज़ से परेशान थी। तो उन्होंने फिर इस चीज़ में ये बताया कि शांति वार्ता उनके यहाँ चल रही थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने जितनी वुमेन्स का एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बना करके प्रोटेस्ट करने लगी, सड़कों पे निकल गई। फिर एक दिन जिस होटल में ये शांति वार्ता चल रही थी, जो विफल हो चुकी थी, वहाँ पे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। होटल का जो गेट था उसको ब्लॉक कर दिया, एक मानव श्रृंखला बना करके, और यहाँ तक कि अपने मतलब कपड़े भी उतारना शुरू कर दिया। तो इससे मतलब ये हो गया कि जब तक कि शांति वार्ता संपन्न नहीं होगी, तब तक उन लोगों ने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा, और अंततः यही हुआ कि उस देश में मतलब शांति स्थापित हो गई। तो आप ये सोचिए कि एक लेडी, एक आयरन लेडी के कारण, जिसने मतलब ये सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ, मतलब सोचिए ये कितनी इंतहा है, मतलब उसने अपने उसको जो कितना उसने मतलब अपने बारे में थिंकिंग किया होगा, कितना बड़ा डर था, सब कुछ था, लेकिन सबको उसने सब्सिडाइज़ करके ये सारे स्टेप्स लिए। तो ऐसे उन्होंने कई एग्जाम्पल्स इस बुक में बताए हैं कि कितने लोग हैं। जैसे उन्होंने मलाला मलाला यूसुफ़ज़ई का बताया कि उन्होंने कैसे नारी उत्थान के लिए काम किया, और बाद में एक आतंकी ने उनके सर पे गोली मार दी, उसके बाद भी वो बच गई, उसके बाद भी वो अपना लगी रहीं। तो देखिए मतलब कितना इन्होंने बियॉन्ड द फ़ियर, बियॉन्ड द मतलब अपने आप को कितना एक्सपैंड करके मतलब ये सब चीज़ें उन्होंने की, मतलब लोगों के। तो इस तरह के कई एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि कुछ पॉइंट्स बताए हैं, जैसे माइंडसेट बताया है कि कैसे हम अपना पहले माइंडसेट चेंज कर लें। क्योंकि हमारा क्या है कि हम एक ही जॉब करते हैं, एक ही सब में अपने लगे रहते हैं, मतलब हम कभी क्योंकि हमें ज़िंदगी एक मिली है, अगर हम कुछ चेंज के लिए जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, अगर हम उस पे एक्शन नहीं लेंगे, अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे, भाई देखिए एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है। अगर हम फिक्स माइंडसेट की तरह काम करेंगे तो कभी नहीं आगे बढ़ पाएंगे, एक ही जगह बने रहेंगे। तो हमें अपने ग्रोथ माइंडसेट को यूज़ करके इसमें आगे प्रगति करनी चाहिए। और उसमें अगला पॉइंट इन्होंने बताया बिलीव। जैसे हमारे जहन में लाखों करोड़ों बिलीव्स हैं, मतलब हर चीज़ के लिए एक बिलीव है। तो हमें आज आंतरिक अपना विश्लेषण भी करना चाहिए कि अगर हमारी कोई चीज़ फिगर आउट नहीं हो रही है, हम एक्शन भी ले रहे हैं, अपना माइंडसेट भी चेंज कर लिया और फिगर आउट नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं हमारा बिलीव आ रहा है उसके सामने। तीसरी चीज़ उन्होंने बताई, जो फ़ियर है, जो हमें करने से रोकता है। मतलब आप ये सोचिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में, लेकिन जो डर है यानी कि फ़ियर, यानी कि जो फ़ियर है हमें, यानी कि फ़ॉल्स इवेंट अपीयर्स रियल, मतलब जो गलत घटनाएं जो अपीयर हो रही हैं, वो मतलब आप समझ रहे हैं कि वो आपको रियल जैसी लगती हैं। तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि डर के कारण आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता है।
तो इंसान को अपने अच्छा डर से कभी आदमी को वो नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। आदमी को इतना कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि अपने डर को ऑब्ज़र्व करना चाहिए। क्योंकि देखिए हर चीज़ को आपको पॉज़िटिव वे में देखना पड़ेगा। अगर डर को भी अगर आप पॉज़िटिव वे में देखते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि डर मेरा क्यों आ रहा है, अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, तो डर को मिटाने का सबसे बढ़िया क्या है उपाय? एक्शन। तो आप उस डर को मिटाने के लिए एक्शन कीजिए। जिस चीज़ से डर लग रहा है वही आप काम करिए, तो वह डर आपका मिट जाएगा। तो इसी तरह से उन्होंने कई चीज़ें और बताई हैं। मतलब इनकार को इनकार करिए, मतलब रिफ्यूज़ टू रिफ्यूज़। मतलब देखिए बहुत सारी चीज़ है कि आप बहुत सारी चीज़ों में मना कर देते हैं, नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आप उसको रिफ्यूज़ करते हैं। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी आती रहती है, लेकिन आप उसको कहीं न कहीं रिफ्यूज़ करते रहते हो, कहीं न कहीं अपना बहाना एक्सक्यूज़ बनाते रहते हो। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट उन्होंने एक्सक्यूज़ बताया है कि कैसे आप अपने एक्सक्यूज़ को हर जगह लागू करते हो, बहाने को अब आपको सुबह उठना है। अब सुबह उठने के लिए अब आपको उठना है तो भाई आपको 100 बहाने आ जाएँगे। आप हमेशा मतलब सोचोगे 5 बजे उठना है, फिर आप साढ़े 5 बज जाएगा, 6 बज जाएगा, 7 बज जाएगा, 8 बज जाएगा और फिर फाइनली आप उठते नहीं हो और फिर बाद में अपने आप को ही दोष देने लगते हो। तो ऐसा ना कीजिए। इस बुक में उन्होंने बताया है कि आप एक्सक्यूज़ देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्सक्यूज़ देते रहेंगे तो आपकी लाइफ जो है कभी भी एक अच्छे उसमें नहीं आ पाएगी। आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने में बाधा लगेगी। तो अपने उन्होंने यही कहा है कि आपकी जितनी प्रॉब्लम, सारे ड्रीम आप पूरे कर सकते हैं, लेकिन बस ये है कि अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, बिलीव चेंज कीजिए, फियर पे एक्शन कीजिए, एक्सक्यूज़ को ख़त्म कीजिए, इनकार को इनकार कीजिए। और एक चीज़ इन्होंने बहुत जैसे बताई है कि जैसे पहले के समय में हमारा जैसे जैसे आप जैसे तैयारी करते हैं, आप हमेशा ये लगता है कि यार मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ यूट्यूब चैनल बनाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए। तो आप ये क्यों करते हैं भाई? हमेशा आपको मतलब उन्होंने ये बताया है कि आप हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिए कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तभी मैं करूँगा। मतलब आप स्टार्ट कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? मतलब रेडी होने से पहले ही आप स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको मतलब परफेक्ट होने के लिए नहीं भागना है, आप इम्परफेक्ट रहिए। जब आप इम्परफेक्ट रह के अपनी आप ट्रेनिंग करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, तो आप कहीं न कहीं आगे चल के इसमें सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों मतलब इन सब चीज़ों को आप दूर करके कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ये सब बता दिया। जैसे हम लोग एक समय में जब ये आज से 100 साल पहले जब सोचते थे कि चाँद पे, जब हम लोग चाँद को देखते थे तो कभी सोचता था, कोई कहता था मैं हम लोग किसी दिन वहाँ जाएँगे, तो क्या कोई जा पाता था, सोच पाता था? अगर कोई कह भी देता था तो कहते पागल आदमी है। तो फिर लेकिन आज वही 1969 में ये सब चीज़ें साकार हो गई। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे टेस्ला गाड़ी आ रही है, उसमें पूरा इलेक्ट्रिकल, अब देख रहे हैं आने वाले समय में पेट्रोल डीजल सब पूरा जितना फ्यूल सिस्टम चेंज हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ फिगर आउट हो रही है। धीमे धीमे करके हर चीज़ फिगर आउट हो रही है, पूरे समाज में हो रही है, पूरे संसार में हो रही है। तो लेखिका ने यही बताया है कि क्यों ना हम लोग इंसान अपने अंदर भी हर चीज़ ये फिगर आउट करें, क्योंकि हर चीज़ आप अपना प्रॉब्लम्स, अपने ड्रीम्स, हर चीज़ से का सलूशन निकाल सकते हैं और हर चीज़ अपनी ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं अपने अपने क्योंकि एक ही ज़िंदगी हम लोग को मिली है। तो एक ज़िंदगी के लिए तो हमें भाई कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम एक्शन नहीं लेंगे, देखिए एक्शन का रिज़ल्ट क्या निकलता है जब आप कोई एक्शन लेते, एक्चुअल में होता है क्या कि हम लोग सोचते बहुत हैं। आइडियाज़ की बात करें तो मेरे ख़्याल से हम लोगों में ना जाने हज़ारों आइडियाज़ हम लोग के मन में होते हैं। लेकिन हम लोग की बस यही एक बदकिस्मती कह लीजिए या जो भी कह लीजिए कि हम लोग एक्शन ही नहीं लेते हैं। देखिए एक्शन का क्या होता है, 2 ही रिज़ल्ट होते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। फेलियर हो गया तो फिर अगेन एक्शन, फिर आपका सक्सेस और फेलियर। तो ऐसे अगर आप ये चेन बनाते जाएँगे तो एक टाइम ज़रूर आएगा कि आप सक्सेस, जैसे लेखिका के जीवन में आए कि उन्होंने 23 जॉब को किया, उसके बाद उसको छोड़ा और फाइनली आज ये ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हैं। इनका मौरी टीवी करके बाकायदा काफ़ी सक्सेस हो गया है और इनसे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और लोगों को ये एक शिक्षिका भी हैं और मतलब इंस्पायर भी करती हैं, लोगों को मोटिवेट भी करती हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करती हैं। तो बस मैं अब आपको, बहुत प्यारी बुक है, आप लोग इस चीज़ को अगर आपको समय मिलेगा इसको पढ़िएगा। और इसी के साथ मैं बस आज इस बुक की समरी को यहीं समाप्त करता हूँ और अगली बुक की समरी में आपसे फिर से मिलूँगा।
और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।